नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बिहारी के पदों के बारे में अध्ययन किया था। कुल हम अब तक बिहारी के 11 पद पढ़ चुके हैं। अब आज आगे इसी कड़ी में आगे आने वाले जो बिहारी के पद हैं उनके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे आने वाले जो बिहारी के पद हैं, जिसमें सबसे पहला उनका कौन सा पद है, बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई, सोहो करे बहुनु हंसे देन कहे नटी जाई। अब इस प्रस्तुत पद्यांश में देखो कवि बिहारी क्या कहते हैं, यानी कि बतरस लालच लाल की, बतरस बातों का रस, बतरस बातों का रस, बतरस बातों का रस के लालच के लिए लाल यानी श्री कृष्ण की, लाल यानी श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाई। मुरली क्या कर देती है, छुपा देती है। मुरली क्या करती है, छुपा देती है। मुरली क्या करती है, छुपा देती है। सोहे सौगंध खाती है, सोहे सौगंध खाती है। बहोनी बोहों में हंसती है या बोहों में मुस्कुराती है। क्या करती है, बोहों में मुस्कुराती है। देने की बात कहने पर, देने की बात कहने पर, देने की बात कहने पर नटी मना जाती है। ये मना कर देती है, मना कर देती है, मना कर देती है। देखो इस प्रस्तुत पद्यांश में क्या बताया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई, सोहो करे बहुनु हंसे देन कहे नटी जाई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात एक नायिका, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, या फिर इसमें कह सकते हैं कि कुछ गोपियां हैं जो बतरस लालच लाल की बातों के रस के लालच के लिए लाल की श्री कृष्ण की मुरली दरी लुकाई, मुरली को लेकर छुपा लेती है। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात कुछ गोपियां हैं बतरस लालच लाल की बातों के रस के लालच के लिए श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती है, और फिर श्री कृष्ण के मांगने पर सोह करे सौगंध खाती है। वोहनु हंसे, वोहों में आपस में इशारे करके मुस्कुराने लग जाती है। देन कहे और देने की बात कहने पर नटी जाए, वो मना कर देती है कि हमने मुरली को नहीं लिया। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए क्या कहता है कि बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई, सोहो करे बहुनु हंसे देन कहे नटी जाई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी वर्णन करते हुए कहता है, अर्थात कुछ गोपियां हैं जो बतरस लालच लाल की बातों के रस के लालच के लिए श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती है, सोह करे सौगंध खाती है, बहुनु हंसे बहु में ही मुस्कुराने लग जाती है। देन कहे और देने की बात कहने पर, अर्थात मुरली को वापस लेने की बात कहने पर नटी जाए, वो मना कर देती है कि हमने मुरली को नहीं लिया। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य आपसी प्रतिक्रिया की बातें कही गई है। इसी के साथ में उनका जो अगला 13वां पद आता है वो है, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वनमोर, जानती हो नंदित करिए दिसी नंद किशोर। अब यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में मोरों को है, वहां पर मेघों का भ्रम होता है, बादलों का क्या होता है, भ्रम हो जाता है। तो देखो, नाची अचानक ही उठे, बिनु यानी बिना, बिनु यानी बिना, पावस यानी वर्षा ऋतु, पावस का अर्थ क्या है, वर्षा ऋतु, वन यानी वन, कि आज बिना वर्षा ऋतु के ही सारे वन के मोर क्या हुए, नाच उठे। जानती हो, अरे जानते हो, जानती हो, जानते हो, नंदित यानी कि आनंदित, नंदित आनंदित, नंदित आनंदित, यह दिशा नंद किशोर श्री कृष्ण, नंद किशोर श्री कृष्ण। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी क्या कहते हैं, देखो, अर्थात एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर, जानती हो नंदित करिए दिसी नंद किशोर। कि हे सखी,
नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, कि आज बिना वर्षा ऋतु के ही वन के सारे मोर अचानक नाच उठे। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज बिना वर्षा ऋतु के ही सारे वन के मोर अचानक नाच उठे। जानती हो, इसका कारण तुम जानती हो। नंदित करी अर्थात यहाँ पर यह दिशी, जो ये दिशा है जिस ओर से मोर, जिस दिशा की ओर देखकर मोर नाच रहे हैं, वो दिशा क्या है? आनंदित करने वाली, अर्थात श्याम वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले मेघों के रूप में, श्याम वर्ण वाले मेघों के रूप में श्री कृष्ण उस तरफ से आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोरों को क्या हो गया? बादलों का भ्रम हो गया। अर्थात नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करिए दिशि नंद किशोर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि आज बिना वर्षा ऋतु के अचानक ही वन के सारे मोर नाच उठे। हे सखी, जानती हो, क्योंकि मेघों के रूप में अर्थात बादलों के समान मानने वाले, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण इस दिशा से आते हुए आनंदित लग रहे हैं। अतः आज मोरों को श्री कृष्ण के आने का क्या हो गया? ये बादलों के आने पर, अर्थात श्री कृष्ण के आने पर बादलों के आने का क्या हो गया? भ्रम हो गया। अर्थात आपको इसकी व्याख्या ऐसी करनी है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी कहते हैं, अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज बिना वर्षा ऋतु के ही पूरे वन के मोर अचानक कैसे नाच उठे। आज श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जो मेघों के रूप में अर्थात आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मोरों को श्याम वर्ण वाले मेघों के समान लगने वाले श्री कृष्ण आने की स्थिति में उनका क्या हो गया? भ्रम हो गया। किनका? बादलों का भ्रम हो गया। अर्थात इसकी व्याख्या आपको सीधा अर्थ ऐसे करना है कि आज अचानक, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज बिना वर्षा ऋतु के ही वन के अचानक सारे मोर नाच उठे, जिसका एक ही कारण था। जानते हो, आज जो ये दिशा थी, इस दिशा जो इन मोरों को क्या कर रही है? आनंदित कर रही है। इस दिशा में श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन मोरों को श्याम वर्ण वाले समान माने जाने वाले मेघों के रूप में श्री कृष्ण का भ्रम, ये बादलों का भ्रम मोरों को हो गया। अतः अचानक सारे वन के मोर नाच उठे। इस प्रकार हमें इसका क्या करना है? अर्थ करना है। इस प्रकार से आगे वाला पद है इनका, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, बहन कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। अगला पद है कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, बहन कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। अब यहाँ पर एक नायिका है, एक नायिका है जिसका रूप सौंदर्य पल पल परिवर्तित हो रहा है, जिसका रूप सौंदर्य पल पल परिवर्तित हो रहा है। अतः उसके सौंदर्य को, उसके चित्र को बनाने के लिए संसार के अनेक चित्रकार आए, जो गर्व से भरे हुए थे, घमंडी थे, चालाक थे, चतुर थे, लेकिन पल पल परिवर्तित नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र वो चित्रकार नहीं बना पाए और उनका घमंड क्या हो गया? चूर चूर हो गया। इस बारे में इस पद्यांश में बात कही गई है। तो देखो, इसमें लिखन बैठी, लिखन बैठी यानी लिखने के लिए बैठ गए, लिखन बैठी लिखने को बैठे, लिखन बैठी लिखने को बैठे, जाकी जिसकी, जाकी जिसकी छवि सुंदरता, जिसकी छवि सुंदरता, गही गही गर्व यानी गर्व, गरूर अहंकार, गर्व अहंकार, गर्व अहंकार, वहे हो गए केते कितने ही, हो गए कितने ही जगत के संसार के, जगत के संसार के चतुर चालाक, चितेरे चित्रकार, चितेरे चित्रकार, कूर मूर्ख। लीजिए, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, बहन कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है जो अति सुंदर है,
जिसका रूप सौंदर्य है वो पल पल क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लिखन बैठे, जिसकी छवि को लिखने के लिए बैठ गए, जाकी छवि जिसकी सुंदरता को बनाने के लिए बैठ गए, गही गई अनेक अनेक, गही गई एक एक, अनेक अनेक, गर्व से, गरूर और अहंकार से भरे हुए बहे ऐसे हो गए, कहते कितने ही संसार के चतुर यानी चालाक, चितेर यानी चित्रकार और वो मूर्ख उस नायिका के रूप सौंदर्य को बनाने के लिए बैठ गए, लेकिन कोई भी चित्रकार उस पल पल परिवर्तित नायिका के रूप सौंदर्य को नहीं बना पाया। अर्थात इसकी व्याख्या हमें ऐसे करनी है कि लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, वहे न कहते जगत के चतुर चितेरे कुर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सुंदर नायिका है जिसका रूप सौंदर्य, एक सुंदर नायिका है जिसका रूप सौंदर्य पल पल परिवर्तित हो रहा है। अतः पल पल परिवर्तित नायिका का रूप सौंदर्य बनाने के लिए अनेक चित्रकार जिसकी सुंदरता को बनाने के लिए गर्व से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए अनेक चित्रकार आए और उस नायिका का चित्रकारी करने लगे। वह न कहते जगत के, इस प्रकार इस संसार के कितने ही ऐसे चित्रकार आए जो चालाक और मूर्ख ऐसे चित्रकार उस नायिका का रूप सौंदर्य बनाने के लिए बैठ गए, लेकिन पल पल परिवर्तित नायिका का रूप सौंदर्य कोई भी चित्रकार नहीं बना पाया। अर्थात उनका घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। अर्थात इसकी व्याख्या हमें ऐसी करनी है, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, बहे न कहते जगत के चतुर चितेरे कुर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है जिसका पल पल रूप सौंदर्य बदल रहा है, अतः उसकी सुंदरता को बनाने के लिए अनेक ऐसे गर्व और अहंकारी चित्रकार आए संसार के, लेकिन ऐसा कोई भी चित्रकार नहीं निकला जो उस पल पल परिवर्तित नायिका के रूप सौंदर्य को बना पाया। अतः कई चित्रकारों का घमंड, मूर्ख चित्रकारों का घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। इस प्रकार हमें इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। अगर इसी कड़ी में आगे देखें तो इनका जो अगला पद आता है 15 नंबर का, वो है झीने पट में जुलमली झलकती ओप अपार, मनु सिंधु में लस्ती सपलव डाक। अगला पद देखो बिहारी का, बहुत अच्छा पद है। कौन सा पद है देखो, झीने पट में झुलमुली। कौन सा पद है, झीने पट में झुलमुली, झीने पट में झुलमुली, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरत्रु की मनु सिंधु, सुरत्र की मनु सिंधु, सुरत्रु की मनु सिंधु, सुरत्रु की मनु सिंधु में लस्ती सपलव दार, में लस्ती सपलव दार। ये इनका क्या है, अगला पद है। किनका, बिहारी का ये क्या है, अगला पद है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरत्रु की मनु सिंधु में लस्ती सपलव दार। अब यहां पर एक नायिका जिसके झुलमुली नामक आभूषण की सुंदरता, उसकी चमक के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखो एक बार, झीने यानी महीन, झीने यानी महीन, पट यानी वस्त्र, पट यानी वस्त्र में झुलमुली आभूषण, झुलमुली क्या है, आभूषण, झलकती झलकता हुआ, झलकती झलकता हुआ, झलकती झलकता हुआ, ओप उसकी चमक, अपार असीमित, अपार असीमित, सुरत्रु क्लप वृक्ष, सुरत्रु क्लप वृक्ष की मनु मानो, सिंधु यमुना में लस्ती सुशोभित, लस्ती सुशोभित, लस्ती सुशोभित, सपलवडार पत्तों का समूह है, पत्तों का समूह। अब देखो यहां पर कवि क्या कहना चाहता है
झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, श्रोत्रु की मनु सिंधु में लसती सपलव डार। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है। क्या है? एक नायिका है, जिस नायिका ने घूंघट निकाल रखा है। एक नायिका है जिस नायिका ने क्या निकाल रखा है? घूंघट निकाल रखा है। अतः झीने उस महीन पट यानी वस्त्र में से, झीने पट में उस महीन वस्त्र में से, उस महीन घूंघट में से झुलमुली, झुलमुली नामक कान में पहना जाने वाला आभूषण झलकती, इस प्रकार से झलकता हुआ और उसकी चमक अपार हमें असीमित दिखाई दे रही है। यानी कि झुलमुली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि एक नायिका है, कवि कहना चाहता है एक नायिका है जिसने घूंघट निकाल रखा है, जिसने घूंघट निकाल रखा है और वो घूंघट बिल्कुल महीन है। क्या है? महीन है, जिसमें से झुलमुली नामक आभूषण की चमक इस प्रकार हमें असीमित रूप से चमकती हुई दिखाई दे रही है, जिस प्रकार श्रुत्र यानी कल्प वृक्ष की मानो सिंधु यानी यमुना नदी के तट के पास में एक वृक्ष, कल्प वृक्ष में लसती सुशोभित सपलव डार पत्तों का समूह बार बार यमुना नदी के जल को स्पर्श करता हुआ हमें पत्तों का समूह दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार झुलमुली नामक आभूषण उस स्त्री के कान में हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी थोड़े टिपिकल है, थोड़े ध्यान से देखो, समझ में आ जाएंगे कि झीने पट में झुलमुली झलकती और अपार श्रोत्रु की मनु सिंधु में लसती सपलव डार। ध्यान से देखना, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है जिसने घूंघट निकाल रखा है। उस घूंघट में से झीने पट में यानी उस महीन वस्त्र में से झुलमुली नामक आभूषण और उसकी चमक असीमित रूप से झलकती हुई हमें इस प्रकार दिखाई दे रही है, जैसे श्रोत्रु की मनु सिंधु, जैसे श्रोत्रु यानी कल्प वृक्ष की मानो सिंधु यानी यमुना नदी के तट के पास में कल्प वृक्ष के पत्तों का समूह बार बार यमुना के जल को स्पर्श करता हुआ हमें सुशोभित लग रहा हो, इसी प्रकार हमें झुलमुली नामक आभूषण हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी झीने पट में झुलमुली झलकती और अपार श्रोत्रु की मनु सिंधु में लसती सपलव डार। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है जिसका रूप सौंदर्य अति सुंदर है। उस नायिका ने घूंघट निकाल रखा है, उसके घूंघट महीन घूंघट में से झुलमुली नामक आभूषण हमें इस प्रकार चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो कल्प वृक्ष के पत्तों का समूह बार बार यमुना नदी के जल को स्पर्श करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हमें झुलमुली नामक आभूषण भी उसकी चमक है उस नायिका के कानों में हमें लटकती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात उसके शरीर से स्पर्श करती हुई हमें दिखाई दे रही है या सुशोभित लग रही है। अर्थात इसका अर्थ ऐसे करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सुंदर नायिका है जिसके महीन घूंघट में से कान में पहना जाने वाला झुलमुली नामक आभूषण हमें इस प्रकार से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो यमुना नदी के तट के पास में कल्प वृक्ष की डाल पर कोई पत्तों का गुच्छा या समूह है बार बार जल को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार उस नायिका का झुलमुली नामक आभूषण हमें हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमें इसका क्या करना है? अर्थ करना है। इस प्रकार से आज हमने बिहारी के कुल 4 पदों के बारे में अध्ययन किया। अब आगे बचे हुए जो उनके 5 पद है, उन 5 पदों का अध्ययन है हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।